हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 4 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। ये हमारी टर्म्स रहेंगी आज, ठीक है। और एक सेल कांस्टेंट, 5 टर्म्स पढ़ेंगे आज हम। तो ये आपका सिलेबस है, आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और इस लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शंस कर लिया है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स लॉस, कंडक्टेंस पढ़ लिया है, इसकी मेजरमेंट अभी पढ़नी है हमने। स्पेसिफिक मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस लेक्चर में कर लेंगे। फिर हमारे रहेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। तो ये सिलेबस कंटिन्यू सिलेबस आपने सबने नोट किया हुआ है। अब हम रेजिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है, वी नो दैट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो क्या है, रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको, जहां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ए क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द सोल्यूशन। यहां से रो इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। तो देखो इस राइट साइड में एक टर्म है रेजिस्टेंस आर, ये मेन टर्म है। ए को भी हम 1 कर देते हैं, एल को भी 1 कर लेते हैं। एरिया अगर 1 यूनिट हो, देखें एरिया अगर 1 यूनिट है और लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, तो आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, ठीक है। एरिया के यूनिट स्क्वायर यूनिट होते हैं ये, तो कितना बन जाएगा, 1 यूनिट क्यूब, मतलब हम बोल सकते हैं 1 क्यूबिक यूनिट रीड करते टाइम। तो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कितना सोल्यूशन लेना, ऑफ इट्स यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन, रेजिस्टेंस इट्स ऑफ इट्स यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। यूनिट्स क्या आएंगे, देखो यूनिट्स बनाने हो, रेजिस्टेंस का यूनिट आ गया ओम, आगे एरिया का आ गया मीटर स्क्वायर, डिवाइड में आ गया मीटर, एसआई यूनिट बना तो ओम मीटर, इसके एसआई यूनिट आ गए। लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है हम मीटर्स में नहीं करते, सोल्यूशन बनाते हैं हम सेंटीमीटर, थोड़े थोड़े बनाएंगे। तो प्रैक्टिकली इसका यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में रिलेशन कितना है, ओम मीटर इक्वल टू 100 मीटर के कितने बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 ओम सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इट्स यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ इट्स यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन। तो ये है ठीक है। तो वी नो दैट resistance of the electrolyte R equal to rho L upon A, where rho is the resistivity or specific resistance of the electrolyte, L is the distance between the electrodes, and A is the area of electrodes dipped in the solution। ठीक है, ये है आपको पता है। तो implies करके यहाँ से इम्प्लाइज करके आपको आ जाएगा रो इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा, देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ए भी 1 यूनिट कर दिया, एल भी 1 यूनिट कर दिया, तो बन गया टोटल। हेंस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मे बी डिफाइंड एज the resistance of its unit cubic solution। यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट इसके ओम मीटर आएंगे, और प्रैक्टिकल यूनिट क्या बनेंगे, ओम सेंटीमीटर। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, 1 ओम मीटर इक्वल टू 10 की पावर ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाती है कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा है, वी नो दैट, बिल्कुल सेम। कंडक्टेंस जी इक्वल टू किसके बराबर, कापा इंटू ए अपॉन एल, वेयर कापा ही है क्या, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इंप्लाइज कापा किसके बराबर आ जाएगा, जी इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। और ये कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के, ये भी है फार्मूला। यहाँ से डिफाइन करना है आपने,
लेंथ भी 1 यूनिट, एरिया भी 1 यूनिट हो तो वॉल्यूम कितनी होती है 1 यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस ऑफ इट्स यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन, यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन। अब इसके एसआई यूनिट क्या बनेंगे, कंडक्टेंस का क्या एसआई यूनिट होता है ओम इनवर्स, लेंथ अपॉन एरिया क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, और इसका आप लिख सकते हो मोह मीटर इनवर्स, और लिख सकते हो साइमन मीटर इनवर्स। और प्रैक्टिकल क्या ही होंगे इसके यूनिट, बस यहाँ पे मीटर है वहाँ पे सेंटीमीटर लगा दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1 साइमन मीटर इनवर्स, जहाँ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किसके बराबर होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कितना इनवर्स में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2। तो ये आ गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस ऑफ इट्स यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन। So we know that conductance of an electrolyte G equal to kappa into A upon L, where kappa is the conductivity or specific conductance, L is the distance between electrodes, and A is the area of electrode dipped in the solution. Therefore, conductivity or specific conductance of electrolyte kappa equal to G into L upon A, L upon A को हमने unit cubic solution कर दिया, और आ जाएगा hence the conductivity of electrolyte may be defined as the conductance of its unit cubic solution। और यूनिट्स भी कर लिए हमने, यूनिट्स इसके ऐसे यूनिट आएंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और मोह मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। प्रैक्टिकल यूनिट आएंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर, और रिलेशन होगा 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट टर्म आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये थोड़ा ऊपर चले गया है तो इसके लिए ध्यान में रखना कि ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक बार दोबारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताऊंगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम सिंपल क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं, और शॉर्टकट इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। ठीक है, शॉर्टकट रफ में लिख लो साइड पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन। अब मोलर कंडक्टिविटी शॉर्टकट बोले तो मोलर कंडक्टिविटी होगी कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि 1 मोल की जो कंडक्टेंस होती है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड लेना, डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, और एरिया इलेक्ट्रोड्स का इतना होना चाहिए, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सोल्यूशन इज कंटेन बिटवीन देम। तो क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट डाइल्यूशन V मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 mole of electrolyte when distance between electrodes is, distance electrodes के बीच में कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड ले होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, एंड देयर एरिया कितना होना चाहिए, एरिया इज सो लार्ज, इतना लार्ज होना चाहिए दैट होल ऑफ द सोल्यूशन इज कंटेन बिटवीन देम, होल सोल्यूशन इज कंटेन between them।
ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा एम से। और मैथमेटिकली लैम्डा एम किसके बराबर होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये आपने निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल वर्ड में बोले स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन, और ये होती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर थोड़ी स्टैंडर्ड करें तो डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 सेंटीमीटर और एरिया इलेक्ट्रोड्स का इतना बड़ा कि सारे का सारा सोल्यूशन उसके बीच में आए। होल ऑफ द सोल्यूशन इज कंटेन बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स। और मैथमेटिकली लैम्डा एम इक्वल टू कापा, कापा क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इंटू 1000 एम क्या? मोलैरिटी। इसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है डेफिनेशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by 1 mole of that electrolyte dissolved in VCC of the solution, such that the distance between electrodes is 1 centimeter and their area is so large that whole of the solution is contained between them. और शॉर्टकट बोलने तो क्या? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, और इट कैन बी डिड्यूस दैट, ये निकाल सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम, वेयर कापा क्या है? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और एम क्या है? एम क्या है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? यूनिट्स देखते हैं हम यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स, लैम्डा एम इक्वल टू किसके बराबर? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा के यूनिट्स क्या होते हैं? अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें, प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000। मोलैरिटी के क्या होते हैं? मोल पर लीटर होते हैं। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में लेने हैं, मोल सेंटीमीटर इनवर्स 2। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स 3 ऊपर गया तो बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ जाएगा इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बस इसको आपको मीटर उसमें लिखना है। साइमन की जगह क्या लिख सकते हो आप? साइमन की जगह ओम इनवर्स लिख सकते हो। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख सकते हो, और मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसके यूनिट्स आ गए। Units, its practical unit is ohm inverse centimeter square mole inverse, or mho centimeter square mole inverse, or Simon centimeter square mole inverse. नेक्स्ट आ जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है। क्या होती है? सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? कापा क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन। ये रिलेशन निकालना है ना, उसमें हेल्प करेगा। कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यूबिक सोल्यूशन। लैम्डा एम क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इसको लैम्डा इक्यू से डिनोट करते हैं। ये होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और स्टैंडर्ड करने के लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट डाइल्यूशन V, मतलब वॉल्यूम V है, इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम, इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट when the distance between electrodes is 1 centimeter and their area is so large that whole of the solution is contained between them. lambda eq डिनोट करते हैं इसको lambda eq से, और बराबर होता है ये कापा इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्मेलिटी।
तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस ऑफ equivalent conductivity of an electrolyte at dilution V is the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte when the distance between electrodes is 1 centimeter and their area is so large that whole of the solution is contained between them. The equivalent conductivity of an electrolyte at dilution V may be defined as the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of that electrolyte dissolved in VCC of the solution such that the distance between electrodes is 1 centimeter and their area is so large that whole of the solution is contained between them. Next आ गया it is denoted by lambda eq. It can be deduced that lambda eq equal to kappa into 1000 upon m n, where kappa is the conductivity or specific conductance of the electrolyte and n is the normality of the solution. Next इसके आ जाते हैं units. Units क्या आएंगे? यूनिट्स के लिए आपको पता है लैम्डा eq किसके बराबर होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन n. कापा की यूनिट्स क्या होते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम लिख सकते हो, और नॉर्मलिटी के होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर इनवर्स 3. तो क्या यूनिट्स बनेंगे इसके? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. साइमन की जगह ओम इनवर्स लिख सकते हो. तो ये इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स आएंगे. तो यूनिट्स, इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और मो सेंटीमीटर ग्राम इक्विवेलेंट, और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. नेक्स्ट इज अ सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट का देखो यहाँ पे R इक्वल टू किसके बराबर होता है? रो इंटू एल अपॉन ए. दिस रेशियो एल अपॉन ए, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज सेल कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं G से, G स्टार से. तो R इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? रो इंटू जी स्टार. एक ये फार्मूला आ जाएगा. G स्टार इक्वल टू किसके बराबर होता है? R अपॉन रो. G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट. ये रेशियो है किसकी? ये R अपॉन रो के बराबर. तो L अपॉन ए होती है सेल कांस्टेंट, G स्टार से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट आपको पता है कि G आल्सो G कंडक्टेंस इक्वल टू किसके बराबर होती है? कापा इंटू ए बाय एल. तो L बाय ए किसके बराबर होता है? L बाय ए होता है G स्टार. तो G स्टार इक्वल टू किसके बराबर? कापा इंटू G इसके बराबर. और भी बहुत सारे डेरिवेशंस कर सकते हो. यूनिट्स क्या आएंगे इसके? देखो होता क्या है, G स्टार सिंपल सा है. G स्टार होता है भाई रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड टू द एरिया. यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स. तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या आएंगे इसके? सेंटीमीटर इनवर्स. और 1 मीटर इनवर्स किसके बराबर होगा? 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये है. क्या होता है सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द electrode to the area of electrode dipped in the solution. The ratio of distance between the electrodes L and area of electrodes A of the cell is known as cell constant. It is denoted by G star. Mathematically G star equal to L by A. अब और बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, किसी का भी फार्मूला लेके आप इसको निकाल सकते हो. तो बट रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तो ऐसे भी लिख सकते हो एल बाय ए इक्वल टू आर बाय रो. एक ये फार्मूला याद रखना. आल्सो 1 बाय रो इक्वल टू कापा, G इंटू कापा इंटू आर भी लिख सकते हो. आल्सो 1 बाय आर इक्वल टू G, तो G स्टार इक्वल टू कापा इंटू G भी लिख सकते हो. तो एक तो ये आ गया फार्मूला. एक G स्टार इक्वल टू किसके बराबर? R बाय रो. एक G स्टार इक्वल टू के कापा इंटू आर, दूसरा G स्टार इक्वल टू कापा इंटू G, और सिंपल G स्टार इक्वल टू L बाय ए. ये फार्मूले आ जाते हैं. एक यूनिट इसके सही यूनिट इज मीटर इनवर्स, बट द प्रैक्टिकल यूनिट इज सेंटीमीटर सच दैट 1
अब नेक्स्ट टेस्ट नंबर 1 आपने सॉल्व करके नहीं भेजा अभी तक, तो टेस्ट नंबर 2 है हाउ मैनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O। तो देखो H2O की ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो हम H2O लेते हैं पहले। H2O की ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं 90 ग्राम ऑफ H2O। H2O टूटेगा कैसे, H2 प्लस O2। H2 में H की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है, और यहाँ पे कितनी है, 0। +1 से 0 जा रही है, ये तो रिडक्शन हुई, इसको नहीं लेना हमने। O की इधर कितनी है, -2, और यहाँ पे कितनी है, 0, ये ऑक्सीडेशन। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। H कितने हैं लेफ्ट साइड पे, 2 है, राइट साइड पे 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितने, 1 है, राइट साइड पे 2 है, तो ये कर लेते हैं 2। तो H कितने हो गए, 2 मोल्स, और ये ऑक्सीजन -2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं 1 मोल के लिए, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, 2 मोल है। ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल। तो देखो कितने -2 है ये चार्ज ऑक्सीजन का। टोटल ऑक्सीजन का कितना चार्ज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना, -4, तो दूसरी साइड भी कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन बनेगी अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की लें। तो 2 मोल के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, 4 फैराडे। अब मोल को यहाँ पे हमने मास में लिखना पड़ेगा, मोल को हमने किस में लिखना पड़ेगा, मास में लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है 2 मोल, 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम, जितना उसका एटॉमिक मास होता है। तो 18 × 2 36 ग्राम। 36 ग्राम के लिए 36 ग्राम ऑफ वाटर के लिए चाहिए कितने, 4 फैराड। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितने चाहिए होंगे, कैसे करोगे, 4 फैराड डिवाइडेड बाय 36 ग्राम इंटू 90। तो किस टेबल में आ जाएंगे, 18 के टेबल में आ जाता है। 18 2 जा 36, 18 5 जा 90, 2 और ये 2 फैराड, 10 फैराड आ जाएगा। कितना, 10 फैराड। अगर फैराड में नहीं लिखना, कूलम में लिखना है, तो 10 × 96500 कूलम, तो कितना बन जाएगा, 965000 कूलम। अगर उसमें लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में, तो 9.65 इंटू कितने प्लेसेस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, 5 प्लेसेस, 10 की पावर 5 कूलम। तो नेक्स्ट आ जाता है, तो ये इतना आ जाएगा ऑक्सीडेशन। हाउ मैनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। सेकेंड पार्ट है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये देखो कि इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम, KMnO4 की रिडक्शन, KMnO4 की रिडक्शन। मेन हमने लिखना है Mn। Mn कितने पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव इधर आता है, पहले भी आपने किया हुआ है। यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, K की है 1, Mn की X, और एक O की होती है -2 × 4 = 0। यहाँ से X की निकल जाएगी +7 से +4 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन ही है, ठीक है, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ये कितने मोल है, अगर जनरली देखें तो 1 मोल। 1 मोल के लिए कितना लगता है, 5 फैराड। 1 मोल के लिए कितना यूज होता है, 5 फैराड यूज होता है 1 मोल के लिए 5 फैराड। लेकिन यहाँ पे कितना है, 0.1 मोल। 0.1 मोल लिखा है। 0.1 मोल का मतलब क्या होता है, 0.1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 0.1 मोल के लिए कितना होगा, यहीं से आ जाएगा 0.5 फैराड। लेकिन 0.1 मोल तो ठीक है, लेकिन वो 1 लीटर होता है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 के लिए कितना होगा, 1 लीटर, जहाँ इधर लिख लेते हैं 1000 मिलीलीटर। अब 0.1 मोलर KMnO4 के लिए कितना होगा, 0.5 फैराड 1000 ml। तो 100 ml के लिए कितना आएगा, अब 0.1 मोल KMnO4 चाहिए, 0.5 फैराड इंटू में चले जाएगा ये 1000 जो ऊपर निकाला है,
और डिवाइड में आ जाएगा 100 ml 1000 का। तो ये 100 ये 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 5 फैरेड के बराबर आ जाएगा। 5 इंटू 96500 कूलम को करना, या ये 1000 नीचे जाएगा, ये 100 ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू 5/100 डिवाइडेड बाई 965, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4825 कूलम। तो ये सिंपल है, 1 लीटर के लिए 0.5 मोलर, क्योंकि ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है। 1000 मिलीलीटर, ये 1000 कहाँ जाएगा नीचे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक बार दोबारा से देख लो इसको, ये यहाँ पे तो यहाँ पे था आपके पास 0.1 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। तो 0.1 मोल के लिए कितने लग रहे हैं 5 फैरेड। इधर से इक्वेशन से देखा हमने, ये जो इक्वेशन होती है 1 मोल में होती है, अगर ये इक्वेशन है तो 0.1 के लिए कितने लगेंगे 0.5 फैरेड। लेकिन 0.1 मोल इसका मतलब क्या है, 0.1 मोल इन 1 लीटर, 1 लीटर नहीं है, यहाँ पे 100 ml है, तो 1000 ml के लिए 0.5 ml, 100 ml के लिए कितना आएगा 0.5 फैरेड। नीचे आ जाएगा 1000 वो वाला ऊपर वाला, और ये 100, ये और ये कैंसिल, बन जाएगा 0.10 बचेगा 0.05 फैरेड। इसको 5/100 करके 96500 कूलम कर सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4825 कूलम। तो ये आ गया कंप्लीट रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड कितना आएगा। तो रिएक्शन आपको पता है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन क्या होगी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Cu सॉलिड। तो इसका मतलब है कि 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी से कितना, ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। अब मास में लिखना है 1 मोल, 1 मोल का मास कितना होता है 63.5 ग्राम। तो 2 फैरेड से कितना जनरेट होता है 63.5 फैरेड, नहीं यहाँ पे कूलम में चाहिए हमें, 2 × 96500 कूलम। तो कितना आ जाएगा 2 × 96500 कूलम, 2 × 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13, 9 2 जा 18, 19, 1300 कूलम से 63.5 ग्राम। 19300 कूलम से कितना कॉपर जनरेट होता है 63.5। यहाँ पे आपके पास करंट है और टाइम दिया है, तो आई दिया है यहाँ पे 1.5 एम्पियर और टाइम दिया है 10 मिनट्स। 10 को हम सेकंड में कर देते हैं, 10 × 60 सेकंड, 600 सेकंड। तो कितना बन जाएगा चार्ज कितना बन जाएगा Q = IT, I कितना 1.5 एम्पियर इंटू 600, तो बन जाएगा 900 कूलम। 13900 कूलम के लिए 63.5, 900 कूलम के लिए कितना आ जाएगा 63.5 ग्राम, डिवाइड में आ जाएगा 193,000 कूलम इंटू 900 कूलम। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 63.5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1930 के साथ डिवाइड करो, तो आ जाएगा 0.296 ग्राम। तो ये क्वेश्चन था। इसमें क्या था, रिएक्शन लिखनी है, यहाँ पे टाइम, फिर दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया, टाइम दिया है और यहाँ पे करंट दिया है। यहाँ से क्या निकाल दिया हमने, चार्ज निकाल दिया, चार्ज आ गया 900 कूलम। तो रिएक्शन को लिखा, रिएक्शन से हमें पता चल जाता है 2 फैरेड, इधर जितने भी होंगे ये 1 मोल होगा, इसके साथ 2 लगा है तो 2 फैरेड हो गए, मतलब 19300 कूलम से 1 मोल कॉपर आता है 63.5। तो 900 से कितना आएगा वो निकाल देना है।
नेक्स्ट है फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑन 14 ग्राम N3 नेगेटिव एंड 1 ग्राम ऑफ आयन ऑफ N3 नेगेटिव। ग्राम N3 नेगेटिव। 14 ग्राम N3 नेगेटिव क्या होता है? देखो N3 नेगेटिव के ऊपर पूछा चार्ज निकालो। 14 ग्राम क्या हुआ? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, तो मतलब 1 मोल N3 नेगेटिव के लिए पूछा है। 1 मोल N3 नेगेटिव के लिए 1 मोल N3 नेगेटिव के लिए कितना, इधर कितना है 3 फैरेड। 14 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव के ऊपर चार्ज कितना आएगा 3 फैरेड। तो 3 इंटू 96500 कूलम। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 19, 18 और 1 3 9 27 और 2 28, एक था 28950 कूलम। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो कितना आ जाएगा 2.895 इंटू 10 की पावर कितने प्लेसेस जा रहे हैं 5 कूलम। 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन जो होता है ना, ग्राम आयन हो गया, या आपने 11th में पढ़ा होगा ग्राम एटम हो गया। सिर्फ ग्राम होता वो अलग चीज़ थी, ये ग्राम एटम है। ग्राम मालिक्यूल हो गया, ग्राम आयन हो गया, ये मोल ही होता है। ग्राम आयन जो होता है ये सारे, ये ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम आयन क्या होते हैं, मोल होते हैं। तो ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ N3 नेगेटिव पे कितना चार्ज होगा, वो भी सेम आएगा 3 फैरेड, और इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।